अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने क्रिकेट को और भी रोमांचक, निष्पक्ष और तेज बनाने के लिए पुरुष क्रिकेट के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 2025-27 की नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साथ टेस्ट क्रिकेट में तुरंत प्रभावी हो गए हैं, जबकि सीमित ओवरों, वनडे और टी20 के फॉर्मेट में ये नियम 2 जुलाई 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य खेल को आधुनिक बनाना और दर्शकों के लिए इसे और भी आकर्षक बनाना है। बदले गए 6 महत्वपूर्ण नियम। आईसीसी ने कुल 6 नियमों में संशोधन किया है, जिनमें से कुछ का प्रभाव तीनों फॉर्मेट पर पड़ेगा, वहीं कुछ विशेष रूप से टेस्ट या टी20 मैचों के लिए हैं। 1. टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम। टेस्ट मैचों की धीमी गति को कम करने के लिए स्टॉप क्लॉक नियम पेश किया गया है। अब फील्डिंग टीम को एक ओवर खत्म होने के 60 सेकंड के भीतर अगला ओवर शुरू करना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो पहले 2 उल्लंघनों के लिए चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी नियम तोड़ने पर फील्डिंग टीम के 5 रन काट लिए जाएंगे। ये नियम टी20 और वनडे में पहले ही लागू हो चुका था, अब इसे टेस्ट क्रिकेट में भी शामिल कर लिया गया है। 2. शॉर्ट रन पर जुर्माना। शॉर्ट रन की घटनाओं को रोकने के लिए नियमों को सख्त किया गया है। यदि कोई बल्लेबाज जानबूझकर रन पूरा नहीं करता है तो अंपायर फील्डिंग टीम से पूछेंगे कि वे पिच पर किस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर चाहते हैं। इसके साथ ही 5 रन का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये नियम तीनों फॉर्मेट में लागू होगा और जानबूझकर की जाने वाली बेईमानी को रोकेगा। 3. गलती से सलाइवा लगाने पर गेंद नहीं बदलेगी। गेंद पर सलाइवा लार लगाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि यदि गलती से सलाइवा लग जाता है तो गेंद को तुरंत बदलना अनिवार्य नहीं होगा। अंपायर केवल तभी गेंद बदलेंगे जब उसकी स्थिति में भारी बदलाव आया हो, जैसे कि गेंद बहुत गीली हो गई हो या उसमें अत्यधिक चमक आ गई हो। यह निर्णय पूरी तरह से अंपायर के विवेक पर निर्भर करेगा। यह नियम भी तीनों फॉर्मेट के लिए है। 4. कैच रिव्यू में एलबीडब्ल्यू की भी जांच होगी। रिव्यू सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैच आउट रिव्यू के दौरान एक नया नियम जोड़ा गया है। यदि कैच रिव्यू में गलत साबित होता है लेकिन गेंद पहले पैड पर लगी हो तो टीवी अंपायर एलबीडब्ल्यू आउट की भी जांच करेंगे। यदि बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू आउट पाया जाता है तो उसे आउट दे दिया जाएगा। यह नियम तीनों फॉर्मेट में लागू होगा और निर्णय की सटीकता बढ़ाएगा। 5. नोबॉल पर कैच का नियम। अब नोबॉल पर कैच के मामले में भी नया नियम लागू होगा। यदि सॉफ्ट सिग्नल लिया गया है और कैच नोबॉल पर सही पाया जाता है तो बल्लेबाजी टीम को नोबॉल का 1 रन अतिरिक्त मिलेगा। यदि कैच सही नहीं है तो नोबॉल का 1 रन और बल्लेबाजों द्वारा दौड़कर बनाए गए रन भी मिलेंगे। पहले कैच पर संदेह होने पर फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर को रेफर करते थे और यदि टीवी अंपायर ये पुष्टि करते थे कि वो नोबॉल थी तो कैच की जांच नहीं होती थी। अब कैच की भी जांच की जाएगी, जिससे खेल में निष्पक्षता आएगी। ये नियम भी तीनों फॉर्मेट में लागू होगा। 6. टी20 मैचों के लिए नए पावर प्ले नियम। टी20 क्रिकेट को और अधिक गतिशील बनाने के लिए आईसीसी ने पावर प्ले के नियमों में बदलाव किए हैं, खासकर बारिश या अन्य कारणों से कम ओवर के मैचों के लिए। जुलाई से लागू होने वाले इन नियमों के अनुसार यदि मैच के ओवर कम किए जाते हैं तो पावर प्ले के ओवर भी उसी अनुपात में कम हो जाएंगे। उदाहरण के लिए 5 ओवर के मैच में 1.3 ओवर का पावर प्ले होगा। 10 ओवर के मैच में 3 ओवर का पावर प्ले होगा। 16 ओवर के मैच में 4.5 ओवर का पावर प्ले होगा। पावर प्ले के दौरान केवल 2 फील्डर 30 गज के दायरे से बाहर रह सकते हैं। ये नियम छोटे टी20 मैचों को और अधिक स्पष्ट और निष्पक्ष बनाने में मदद करेंगे। ये सभी बदलाव क्रिकेट के खेल को आधुनिक बनाने और इसे दर्शकों और खिलाड़ियों दोनों के लिए अधिक आकर्षक बनाने की आईसीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। देखना होगा कि ये नए नियम मैदान पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं।